हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शोभा जर्नी। आज से हमारे सी फाउंडेशन के एग्ज़ाम में टोटल 30 ही बचे। इसमें ही हम या तो हमारे एग्ज़ाम हम डिसाइड कर पाएंगे इतने ही दिनों में हमारा एग्ज़ाम या तो क्लियर हो पाएगा या तो हमारा फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट लगेगा। इस 30 डेज को हम कैसे प्लान करेंगे, और ये हम प्लान ऐसे करेंगे जो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर पढ़ रहा है बट उनका 20% 30% ही सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो हम इन 30 डेजों में हम इन 30 डेज में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें रिवीजन भी आप कर सकते हो, आरटीपी एमटीपी मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। मैंने आपके लिए कुछ ऐसे 30 डेज प्लान बनाया है जिसमें आपको सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि आप पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट करो। तो हम इसमें 50 to 20 डेज अपना सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारे पास 15 डेज बचेंगे, 10 to 15 डेज। तो हम ऐसे उसमें फिर रिवीजन PYQ MTP करेंगे। और इसके लिए तो हमें बहुत अच्छे से स्टडी करनी ही होगी, क्योंकि अगर हमने अच्छे से अभी नहीं की तो हमारा सी फाउंडेशन क्लियर नहीं होगा, ये हमें भी पता है। मैं एक PDF डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी इस प्लान का, वैसे मैं बता रही हूँ। और क्या करना है इन 30 डेज में, आप उस प्लान को फॉलो करके आप अपने सी फाउंडेशन में 200+ मार्क्स ला सकते हैं। तो इसमें हमें 5 चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो हमें सी फाउंडेशन में फर्स्ट 30 डेज में हमें इन चीज़ों को हम नोट डाउन करेंगे और फिर इसे हम डेली प्लान वाइज करेंगे, जिसमें हमारे सबसे पहले आएगी सिलेबस कंप्लीट। तो हम इसके लिए सारे सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे, जो हाई वेटेज और इजी होंगे उसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वन शॉट्स है अवेलेबल है, तो आप उसके लिए लॉ, मैथ, इको एंड अकाउंट्स 4 सब्जेक्ट का टोटल का आप वन शॉट वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आप रिवीजन के लिए फिर से वही वीडियो भी देख लॉ के लिए मैं सी गुरप्रीत सर को सजेस्ट करूँगी, क्योंकि पर्सनली मैंने इनसे बहुत लॉ पढ़ी है और इनका वन शॉट भी डिटेल्ड होते हैं, तो इसे आप बहुत ही इजी वे में कंप्लीट कर सकते हो। सेकेंड, मैं अकाउंट्स के लिए सजेस्ट कर रही हूँ, ऐसा मैं ये बोल नहीं रही हूँ कि आप उनसे ही करो। आपको जो भी अच्छे लगते हैं या जिनसे अच्छे, मैं सजेस्ट कर रही हूँ इन टीचर को। बट आपको जिन टीचर से अच्छी क्वालिटी में समझ होती है और आप समझ पाते हो उनसे आप कर सकते हो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। अकाउंट्स के लिए मैं श्री हार्दिक मंचना सर को सजेस्ट करूँगी, क्योंकि उनका भी सेम ऐसे ही होता है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाती है, वन शॉट में भी आप अच्छे से कर सकते हो। और इको के लिए भी मैं ऐसे हार्दिक मंचना सर को ही सजेस्ट करूँगी, और इनकी क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैं CA निशांत कुमार सर को सजेस्ट करूँगी। इन चारों टीचर्स से आप अगर वन शॉट में वीडियो देखते हो तो आपका सारी बेसिक क्लियर हो जाते हैं। बेसिक के साथ टोटल आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है, वो भी वन शॉट वीडियो में ही। आप इन चारों को मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपको पता अभी तक नहीं है या आप नहीं करते हो तो आप इनको प्रेफर करो। और इसके बाद आप सेकेंड रिवीजन उन्हीं क्लासेस से करो जैसे आपने फर्स्ट बार किए, और फिर RTP MTP PYQ मॉक टेस्ट जितना हो सके तो। और डेली का ये टारगेट भी रखो कि आप डेली कम से कम 50 इको और 50 मैथ में रोज़ ही MCQ करो। और आज से ही आप लॉ राइटिंग प्रैक्टिस लॉ में स्टार्ट करो, और इको में डेली 2 से 3 क्वेश्चन खुद से बनाओ। पहले आप वन शॉट वीडियो देख लो, फिर आप मैथ के क्वेश्चन को खुद, अकाउंट्स के क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। और ये हमें रेगुलर 30 डेज तक ये फॉलो करना है। डेली हमें 10 आवर्स स्टडी करनी होगी, फिर हमारा सी फाउंडेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इतना मैं कहूँगी अपना 100% आप दो, क्योंकि इसके बाद हम बहुत इंटरमीडिएट करोगे, फाइनल यहाँ से ये स्टार्टिंग है।
अगर आपको RTP MTP मॉक PYQ चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, अगर और मैं इसे गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूँगी, फिर आप वहाँ से लिख सकते हो। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।